Hello everyone, this is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel. फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी ने अपने वेबसाइट में ई एडमिट कार्ड जो कि आपके यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन प्री का जो 8 जून को शेड्यूल किया गया है उसके लिए एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया है। आपको ये करना है कि उसके लिए आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना और उसको लेके एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री के लिए आपको जरूरत पड़ेगा, आप उसको लेके जाएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको डिटेल में ये भी बता देता हूँ कि आपको एडमिट कार्ड के साथ और क्या-क्या लेके जाना है, साथ में आप ई एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट से। सो वन बाय वन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले आपको वेबसाइट में जाना है upsc.gov.in ई एडमिट कार्ड, ये आपका वेबसाइट है upsc.gov.in और आप जिस पेज में जाएंगे वो पेज है ई एडमिट कार्ड्स। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको यूपीएससी का एक होम पेज खुल जाएगा जहां पे आपके लिए कुछ चीजें लिखी होगी। ई एडमिट कार्ड, यहाँ पे देखिए पहला ही ऑप्शन आपको दिया जा रहा है ई एडमिट कार्ड फॉर वेरियस एग्जामिनेशन फॉर यूपीएससी। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास जो पेज खुल के आएगा वो ये वाला खुल के आएगा जहां पे आपके लिए लिखा हुआ है एग्जामिनेशन नेम। इसको चेक कर लीजिएगा, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन प्री एग्जामिनेशन 2025, जिसका डेट जो है, जो एग्जामिनेशन डेट है वो 8th ऑफ जून है। आप 8th ऑफ जून तक इस एडमिट कार्ड को 4 पीएम तक डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे मुझे पता है, क्योंकि लास्ट दिन थोड़ी डाउनलोड करेंगे। तो आप पहले से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे दिया गया है ई एडमिट कार्ड के लिए लिंक क्लिक करना है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए ये पेज खुल जाएगा जहां पे आपके पास इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो दिया गया है। ये हिंदी में भी दिया गया है, इंग्लिश में भी दिया गया है। कुछ इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी आपके एडमिट कार्ड में नेम रोल नंबर से रिलेटेड या कोई भी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ कुछ भी आपको वहां पे दिक्कत लग रहा है आपके एडमिट कार्ड में, तो आप इसको मेल कर सकते हैं upsc@nic.in में। जब आप इसको कोई भी मेल कर रहे हैं, क्योंकि डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, तो आपको अपना नेम रोल नंबर रजिस्ट्रेशन आईडी एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन ये सारा कुछ मेंशन करने के बाद ही आप कोई भी डाउट पूछिएगा या कोई भी आपको डिस्क्रिपेंसी है तो उसका सॉल्यूशन पूछिएगा। यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको ई एडमिट कार्ड मतलब आपको प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड लेके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। तो प्रिंट आउट आप दो लीजिएगा, ताकि कुछ भी एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरे प्रिंट आउट से आप उसको यूज कर सकते हैं, कहीं फट जाए कहीं गिर जाए। तो यहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, ये सारी चीजें फोटो आइडेंटिटी कार्ड होती है, तो इसको आपको लेके जाना है। और अगर आगे देखें तो जो इंस्ट्रक्शंस मेन है उसको मैं बता दूं, आपको एग्जामिनेशन हॉल में 30 मिनट्स पहले चले जाना है। तो यहाँ पे 9 AM को फोरनून सेशन में आपको वहां पहुंच जाना है, उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और 1:30 PM आफ्टरनून सेशन में आपको पहुंच जाना है, उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो आप एक दिन पहले जाके थोड़ा-सा आप अपने सेंटर को देख लीजिएगा, क्योंकि जिस सेंटर में आपका एडमिट कार्ड में जो सेंटर मेंशन किया गया है, उसी सेंटर में ही आपको जाना है, किसी और सेंटर में नहीं जाना। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका सेंटर कितना दूर है, वहाँ पे क्या प्रोसीजर है, कैसा वो सेंटर है। ये चीज़ें काफ़ी बार हेल्पफुल होती है। जब हम कभी किसी कारणवश लेट हो जाते हैं, तो कम से कम हमको उस एरिया का आइडिया होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन एक दिया गया है। और कैंडिडेट शुड नॉट बी प्रोसेसिंग यूजिंग मोबाइल फोन्स। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इवन आपके कार की चाबी जो है उसको भी आप लेके मत जाइएगा, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में आता है। तो या फिर बाइक की चाबी अगर वो इलेक्ट्रॉनिक की है तो आप उसको लेके मत जाइएगा। ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे बैंड होती है। रिस्ट वॉच जो है वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ नॉर्मल सिंपल रिस्ट वॉच बाय द कैंडिडेट्स इज अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन रूम। ये अलाउड है, मतलब सिंपल मतलब जो एनालॉग वाला रिस्ट वॉच में है आप उसको लेके जा सकते हैं। our use of the watches fitted with any special accessories with that might not be communicated device। ये ऐसा लिखा गया है कि मतलब कोई और डिजिटल रिस्ट वॉच आप उसको लेके मत जाइएगा। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन प्रीमाइसेस विथ एनी बैग और बैगेज लेके आप मत जाइएगा, लगेज लेके मत जाइएगा। वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम्स, मोबाइल फोन्स, स्मार्ट डिजिटल वॉचेस और अदर आईटी गैजेट्स जो है उसको आप लेके नहीं जा सकते, बुक्स लेके नहीं जा सकते। तो ये सब चीजें आप पहले से ही अवॉइड कीजिएगा। और बाकी सारी चीजें जो बैन है वो लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स विल अलाउड टू टेक विथ देम ओनली द प्रिंट आउट ऑफ द ई एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। आपको पेन पेंसिल लेके जाना है, आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। इसके साथ साथ आपको कॉपीज ऑफ सेल्फ फोटोग्राफ्स, आपको फोटोग्राफ्स लेके जाना है विच एवर एप्लीकेबल। तो यहाँ पे आप अपने फोटोग्राफ जरूर लेके जाइएगा, 2 फोटोग्राफ आप रख लीजिएगा। एनी अदर आइटम्स एज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ई एडमिट कार्ड टू द वेन्यू।
ठीक है, इसके अलावा कुछ भी लेके नहीं जाइएगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। आंसर अदर देन दोज मार्क्ड बाय बॉल, ब्लैक बॉल पेन पॉइंट जो है ये विल नॉट बी अलाउड। मतलब आपको जो ओएमआर शीट में मार्क करना है वो ब्लैक कलर के बॉल पेन से आपको मार्क करना है। तो आप एक बार ये भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पेन लेके जाना है। अब कौन सा पेन लेके जाना है ये भी यहाँ पे मार्क है कि आपको ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। ठीक है, The candidates whose photograph on his or her admit card is not clear, जिनका फोटोग्राफ ई एडमिट कार्ड में क्लियर नहीं है, और द फोटोग्राफ इज विदाउट हिज और नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ। अगर ऐसा कुछ केस है कि आपका फोटोग्राफ आपकी ई एडमिट कार्ड में प्रॉपर नहीं है या फिर कोई भी चीज मेंशन नहीं है, तो हैव टू ब्रिंग ए फोटो आइडेंटिटी कार्ड अलोंग विद टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। तो आपको अपना फोटो आइडेंटिटी प्रूफ तो लेके जा रहे हैं, और अभी भी मैंने आपको बताया कि आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाना है विथ हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ। तो वहां पे आपका नेम और डेट भी मेंशन होना चाहिए। वन ऑफ ईच सेशन फॉर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन विद एन अंडरटेकिंग। तो ये आपको लेके जाना है, बाकी सारी चीजें वो संभाल लेंगे। All the details such as name, photographs and the QR code on the e-admit card are correct। सारी चीजें करेक्ट होनी चाहिए आपके ई एडमिट कार्ड में। अगर उसमें से कुछ भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो आप इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे मेल जरूर कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको आएगा ही, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। All the candidates are advised that they should visit and confirm their examination center at least 1 day prior to the exam। ये भी मेंशन है जो मैंने आपको बताया। अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ ली है तो आपको क्या करना है, एट लास्ट हैव टू रीड एंड टेकन द प्रिंट आउट ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो आपके एडमिट कार्ड में भी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, आप वहां पे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप इन सबको पढ़ लें और यहाँ पे क्लिक करें जहां पे लिखा हुआ है हैव टू रीड एंड टेकन द प्रिंट आउट ऑफ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। अगर आपने ये पढ़ लिया है और इसका प्रिंट आउट ले लिया है तो उसके बाद आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। और जैसे आप इस यस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो पेज खुल जाएगा जहां से आपको ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो वहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंट्री करेंगे और आपका रोल नंबर एंट्री करेंगे, और एक कैप्चा आएगा, उस कैप्चा को एंट्री करेंगे। अभी इंटरनेट के कारण ये खुल नहीं रहा है, तो उसको एंटर करेंगे तो आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा ई एडमिट कार्ड। ये इंस्ट्रक्शंस था, आप इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। और बाकी कोई भी अगर आपको इश्यूज आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू रिगार्डिंग दिस। यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आप अभी गेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट है स्टार्ट योर गेट प्रिपरेशन एट 8,999 में आप गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये जो ऑफर है ये कल तक ही अवेलेबल है, तो आप इसको यूज कर लीजिए। और इसके अलावा आपको यहाँ पे जो भी लास्ट ईयर 2025 में जो रैंकर्स हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये एक बात है। और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 3,999 में इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सब्सक्रिप्शन लेके स्टार्ट कर सकते हैं। श्रेष्ठ बैच और वरदान बैच जो ऐसी बैचेस हैं जो गेट 2026 और 2027 के लिए चल रहा है, जिसके थ्रू आप ईएसपी और पीएसयू की भी तैयारी कर सकते हैं। तो आप इसमें से कोई भी कोर्स लेके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, गेट का, ईएससी का या फिर पीएसयू का। So bye bye for right now. If you have any doubt, you can just comment in the comment section. Stay tuned with this Unacademy YouTube channel. Bye bye. Thanks.